हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर 2021 से आज का लास्ट सेट। दोस्तों सेट नंबर 15 से 16 ये इस बुक का लास्ट सेट है और ये जनवरी से जुलाई 2021 तक के सभी क्वेश्चन इसमें अपडेटेड दिए गए हैं, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये बुक आपके रेलवे, एसएससी, बैंक और उत्तर प्रदेश एसआई और बिहार एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। और इस बुक के यदि आपने पिछले सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पूरा देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो दोस्तों टोकामक याद रखिएगा, संलयन ऊर्जा को नियंत्रण करने वाला ये एक यंत्र है। क्या है? टोकामक संलयन ऊर्जा को नियंत्रण करने वाला एक यंत्र है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अल सल्वाडोर। याद रखिएगा, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की पहल है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक पहल है। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस देश में नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों बेल्जियम। यहाँ गलती हो गई मुझसे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन बेल्जियम देश में किया गया है, ना कि फ्रांस में। कहाँ किया गया है? बेल्जियम देश में। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? सही आंसर है दोस्तों इसका यूके। याद रखिएगा, भारत और यूके ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों के बीच 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है अल्बानिया में। याद रखिएगा, अल्बानिया देश में नाटो ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही सत्य हैं। क्या है दोस्तों ये कथन? तो पहला कथन है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया, और दूसरा कथन ये भी सत्य है और ये है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 डॉक्सी डी ग्लूकोज 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर है झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड को स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त हुआ। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता हुआ है। और किसने किया है? जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर इसका पुणे में। याद रखिएगा, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित किया गया है।
भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? तो राइट आंसर इसका नेपाल। याद रखिएगा, भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी संसद को भंग किया। निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की? सही आंसर है CBSE। याद रखिएगा, CBSE के द्वारा यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नूतल पाटी वेंकट रमण। याद रखिएगा, एग्जाम में या फिर अधिकतर बुकों में आपको इनका नाम लिखा जो मिलेगा वो मिलेगा NV रमना। NV रमना, तो NV का फुल फॉर्म क्या है? नूतल पाटी वेंकट रमना। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अप्रैल 2021 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सैरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? आंसर है इंडोनेशिया में। विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका वेन स्टोक्स। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। डूम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका अंटार्कटिका में। याद रखिएगा, अंटार्कटिका में है डूम्सडे ग्लेशियर और ये तेजी से पिघलने के कारण चर्चा में रहा है। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया देश की ये पनडुब्बी थी जो कि खो गई और इसके लिए भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल को भेजा। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम स्कूल के बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर इसका बिहार। याद रखिएगा, बिहार कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों रिलायंस और बायजूस, इन दोनों ही कंपनियों को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा ने। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? सही आंसर है गोवा। दोस्तों, गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लूपैक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है जापान। याद रखिएगा, इसरो ने जापान देश के साथ मिलकर लूपैक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। किसे प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। इनके नाम हैं एनी लैक्टॉन और दूसरे हैं जिन फिलिप बासल। इन दोनों को ही प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? आंसर है कौशल्या शंकर को। याद रखिएगा, कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, इसकी घोषणा की गई है केरल में। याद रखिएगा, चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव, इसकी घोषणा की गई केरल राज्य में आयोजित करने की। निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? राइट आंसर इसका हुगली। याद रखिएगा, हुगली नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया है? राइट आंसर है हिसार से चंडीगढ़। याद रखिएगा, हिसार से चंडीगढ़ भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है। किस राज्य ने
कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? आंसर है तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है ये कलिवेली आर्द्रभूमि और इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु में। तो दोस्तों, तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका थीम है रहा योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग। अनकैटेड यानी कि UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 5वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है इसका विनेशा फोगाट। याद रखिएगा, विनेशा फोगाट ने पोलैंड ओपन 2021 में स्वर्ण पदक जीता है और ये एक भारतीय महिला पहलवान हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इनोवेफर को संपन्न किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूरोपियन संघ, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, यूरोपियन संघ के साथ। जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आंसर है इब्राहिम राईसी ने। किसने? इब्राहिम राईसी ने जून 2021 में ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान ने। जापान देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि भारत। याद रखिएगा, भारत ने ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ये योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना। हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में WHO के द्वारा एक नया वेरिएंट जिसका नाम है लैम्डा की पहचान की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है गुजरात। दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है सत्या नडेला। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा कथन सत्य है। तो देखिए, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई और दूसरा कथन भी सत्य है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये खिताब जीता। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ। उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी सत्य हैं। तो देखिए दोस्तों, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था और 1958 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यहाँ आपको सेकंड कथन को सही करना होगा। देखिए, यहाँ लिखा है 1958 टोक्यो ओलंपिक। ये टोक्यो ओलंपिक नहीं है, ये टोक्यो एशियाड गेम है। याद रखिएगा, 1958 टोक्यो एशियाड गेम में 400 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने पदक जीते हैं। और याद रखिएगा, 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में ये करीब चौथे स्थान पर रहने के कारण ओलंपिक पदक से चूक गए थे। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? सही आंसर है फिलीपींस। किसे दोस्तों? फिलीपींस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया।
इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों FATF का? तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है RK सबरवाल। RK सबरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी सही है। देखिए इसको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ऑप्शन डी का मतलब क्या है? स्ट्रॉबेरी। ये दोस्तों झांसी में मनाया गया महोत्सव, गुड़ महोत्सव लखनऊ में और काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी के सभी सही हैं, सही सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों इसका लास्ट सेट है इस बुक का और ये टेस्ट पेपर है 16 यानी कि 16वां सेट है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की? सही आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका मोटेक आहलूवालिया। इनका पूरा नाम है मोन्टेन सिंह आहलूवालिया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा IIT बॉम्बे। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों संयुक्त रूप से हैं पहले स्थान पर इंदौर एवं सूरत। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी जी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने? सही आंसर है साजन प्रकाश। याद रखिएगा साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? सही आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्राप्त की है? राइट आंसर है दक्षिणी महासागर को। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? आंसर है इसका कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? राइट आंसर है एम योगा। याद रखिएगा एम योगा ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? सही आंसर है बिहार। याद रखिएगा बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान में है ये रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य और इसे बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है। टेस्ट मैच में तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? याद रखिएगा दोस्तों यहाँ लिखा होना चाहिए टेस्ट मैच की दोनों पारियों में। टेस्ट मैच में कोई भी टीम जब खेलेगी तो 2 पारियां खेलेगी। दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार ने।
भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका। भारत ने अमेरिका देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बनी? तो दोस्तों ये है जमैका की। याद रखिएगा इनका नाम क्या है, सैली एन फ्रेजर प्राइस। ठीक है, ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को जीता और दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बनी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है, यानी कि इसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसे रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। हाल ही में प्रकाशित फियरलेस फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके राइटर हैं सुदीप मिश्रा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की? आंसर है गुजरात राज्य सरकार ने। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है INS विक्रांत। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों पहला राज्य बना है गोवा। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? आंसर है दिल्ली सरकार ने। दोस्तों दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड की ये बुक है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है लक्ष्य तेरे सामने है। क्या है थीम सॉन्ग? लक्ष्य तेरे सामने है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में नवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो राइट आंसर है भारत देश के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है 14वां स्थान। भारत को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में 14वां स्थान प्राप्त हुआ। सेन झाऊ 12 क्या है? तो दोस्तों ये एक चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। याद रखिएगा सेन झाऊ 12 ये चीन का एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही सत्य हैं। तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत यहाँ यानी कि इस इंडेक्स में 43 स्थान पर रहा। किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज ये बनी? राइट आंसर है इसका दीपिका कुमारी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत की गई। किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षरता की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षरता की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। बुक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो दोस्तों टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक हैं जेफरी आर्चर। कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मावया सूदन। क्या नाम है इनका? मावया सूदन। 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है मेघा राजगोपालन। किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
सम्मान से द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है R.K. सब्रभाल। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है संजय दत्त। संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला है और ये पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है दोस्तों इसका सीरिया। सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं बशर अल असद। किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका मालदीव में। याद रखिएगा, मालदीव देश में के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका पर्यावरणविद। याद रखिएगा, पर्यावरणविद थे ये सुंदरलाल बहुगुणा। किस राज्य सरकार ने प्रति वर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? सही आंसर है उड़ीसा राज्य सरकार ने। किन दो राज्यों के मध्य बार्टर फॉर बार्टर फॉर्मूला समझौता किया गया है? आंसर है कर्नाटक महाराष्ट्र। याद रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच मध्य बार्टर फॉर बार्टर फॉर्मूले का समझौता किया गया। सामिया सुलहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर है दोस्तों तंजानिया की। याद रखिएगा, तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलहू हसन। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है CNR राव को। CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर है राही सरनोबत ने। दोस्तों, राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका थीम है सतत विकास लक्ष्य 2। क्या है? सतत विकास लक्ष्य 2। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने। CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है प्रवीण सिन्हा जी को CBI के विशेष निदेशक का पद दिया गया है। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है UAE में। तो UAE में ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, काफ़ी टाइम लगा है इसको रिकॉर्ड करने में, और यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि फुल फॉर्म हो गए, और जो कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के थी कि भारत में पहली बार, ठीक है ना, प्रसिद्ध महिलाएं, इनके बारे में भी मैंने आपको संक्षेप में बताया है। तो आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल पर आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं अब समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।